ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 6 को पढ़ने जा रहे। 5 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं अभी तक। आज हम कक्षा 6 को पढ़ेंगे। ठीक है, ये कक्षा 6। पीछे की कक्षाओं को जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सभी पाठक प्लेलिस्ट में प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स नाम का एक कॉलम बना दिया है। सबके लिए ओपन है, निःशुल्क है। उस पर क्लिक करके पीछे की सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ें। और आपसे एक निवेदन छोटा सा कर देना चाहता हूं कि आप इन कक्षाओं को कभी भी पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और उन अपनी कक्षाओं को अपने समय के अनुसार अनुकूलता अनुसार पढ़िए। मेरा अपना एक पढ़ाने का समय है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको ये भी सूचना देना चाहता हूं कि इन पुस्तक को जरूर मंगा लें, क्योंकि आगे पुस्तक के माध्यम से आपको पढ़ना है। तो आप सभी पाठक तभी पढ़ पाएंगे ठीक प्रकार से जब आपके पास में पुस्तक हो। ठीक है, बिना पुस्तक के पढ़ना आपके लिए काफी कठिन होगा और पूरा लाभ देने वाला नहीं होगा। ठीक है, ये 3 पुस्तकें हैं जो क्रम से आपको पढ़नी होती हैं। ठीक है, ये पहली पुस्तक है और ये दूसरा भाग है इसका और ये तीसरा भाग है। इन तीनों पुस्तक को पढ़ने के बाद कोई भी पाठक एक प्रोफेसर की लेवल की संस्कृत को जान जाता है। शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ करके समझना तथा पढ़ाना। तो ये 3 पुस्तकें हैं। तीनों पुस्तकों को आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, अथवा आप इस वेबसाइट devvanisanskritam.com, ये वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप ऑर्डर करके अपने घर पर ही बैठे बैठे मंगा सकते हैं। चलिएगा, ये छोटी सी जानकारी है जो आपको आगे कक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। गत कक्षा में मैंने आपको मित्रों ये पूरे वर्णों का उच्चारण करा दिया है। ठीक है, वर्णों का पूरा मैंने उच्चारण करा दिया है, परंतु अभी एक बार महर्षि पाणिनि के सूत्रों के माध्यम से भी बताएंगे कि किस वर्ण का उच्चारण कैसे करना चाहिए। तो 2 बार में आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको ज्ञात नहीं हो रहा है कि कैसे बोलना चाहिए। अभी प्रैक्टिस और कराऊंगा मैं। ठीक है, तो कोई भी पूछता है कि संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, तो आप सीधा उत्तर देते हैं 63 माने 63 वर्ण हैं। ठीक है, अब मित्रों, अब क्या करना होता है, ये जो मैंने आपको सभी वर्ण बताए हैं, ठीक, ये सभी वर्ण बताए आपको कि वस्तुतः सामान्य संस्कृत में हमारे जो सरल ग्रंथ हैं, जो गीता आदि हैं, उनमें ये सभी वर्ण प्रयोग नहीं होते। ठीक है, हमने जानकारी के लिए जाना, पढ़ा कि इतने वर्ण होते हैं और आपको उच्चारण भी सिखाया।
परंतु जो अधिकतर प्रायः करके हमको प्रयोग करने हैं, इन तीनों पुस्तकों को पढ़ते समय हमें जिन वर्णों का अधिक प्रयोग करना है, अर्थात उन्हीं का करना है, उन वर्णों को हमें अच्छी प्रकार से समझ लेना। ठीक है, वो कितने वर्ण हैं जिनका हम प्रायः करके प्रयोग करते हैं, ये देखिएगा। प्रायः प्रयोग होने वाले वर्ण कितने? 48। ध्यान दीजिए, कितने वर्ण हैं? 48। 48 वर्णों का हम 48 वर्णों का ही प्रायः करके प्रयोग करते हैं। बाकी के जो शेष बचे आपके 15 वर्ण, 15 अल्फाबेट्स, उनका प्रयोग सामान्य संस्कृत में नहीं होता है, वो वैदिक संस्कृत में होता है। ठीक है, वैदिक संस्कृत में होता है, वो अभी आपको प्रयोग वहां नहीं करना है। ठीक है, तो हमें मुख्य रूप से 48 वर्णों का प्रयोग होता है। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। ये 12 स्वर हैं, वो 13, ध्यान देंगे कितने स्वर हैं? ये 13 स्वर। स्वर कितने थे? 22 थे। 22 स्वर थे आपके। 22 स्वरों में से 9 स्वरों का प्रयोग आपको करना ही नहीं होगा सामान्य संस्कृत में। ठीक है, प्लुत का नहीं करना है, प्लुत के सभी कम हो गए। देखिए, प्लुत यहां पर भी नहीं है, 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 और यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। प्लुत वर्ण कम हो गए हैं, जो लौकिक संस्कृत में जिनका प्रयोग नहीं होता है। ध्यान देंगे, क्योंकि हमें इन्हीं को मुख्य रूप से प्रयोग करना है। ठीक है, और इसके अलावा व्यंजन आपके ये कवर्ग का है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, और ये तो प्रयोग करने होते हैं। ठीक है, और कौन सा प्रयोग करना होता है? 2 वर्ण और हैं आपके। एक ये विसर्ग है, ध्यान दें, ये क्या है? विसर्ग। ये आ के पीछे लगाया जाता है, हमेशा स्वर के पीछे लगाया जाता है। आ के अर्थ स्वर के पीछे। और ये अनुस्वार, ये भी स्वर के पीछे लगाया जाता है। ये 2 वर्ण ये हैं। ठीक है, व्यंजन की संख्या कितनी है? 35। 2 और 33 ये हैं, तो 35 हो जाते हैं ये कुल मिलाकर के व्यंजन। ठीक है, 13 स्वर, 35 व्यंजन, माने 35 व्यंजन हो गए आपके। कुल मिलाकर के 48 वर्णों का ही हमको प्राय करके प्रयोग करना है। ठीक है, जब आप वेदों को पढ़ेंगे तब आप वो भी पढ़ें, उनको भी प्रयोग करेंगे। पर अभी तो आप वेद तो नहीं पढ़ रहे, और अभी पढ़ भी नहीं सकते, पढ़ेंगे तो आप गलत पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, इनको व्यंजन भी बोलते हैं, हल भी बोलते हैं, व्याकरण की भाषा में हल बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही यहां पर भी बता दिया था, इनको स्वर बोलते हैं, स्वर को अच भी बोलते हैं, वॉवेल्स को व्याकरण में क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, इस पुस्तक को पढ़ते समय हमें इन्हीं वर्णों का प्रयोग करना है, इनसे अधिक वर्णों का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, प्राय करके आपको अभी थोड़ी सी शंका हो रही होगी, उस शंका को भी दूर करते हैं। तो अब आपका कौन कौन से वर्ण में, आपको इसमें एक बार टेबल में दिखा देता हूं कि कौन कौन से वर्णों का आपको प्रयोग अभी नहीं करना। ठीक है, आपको इसका, इन दोनों का प्रयोग नहीं करना है, और इन 4 का प्रयोग नहीं करना है अभी। ठीक है, और इनमें से आपको इस वाली पूरी पंक्ति के ये जो 9 वर्ण हैं, इनका भी प्रयोग नहीं करना। ठीक है, कितने हो गए? 4 और 2 6 और 9 15। 15 लेटर्स का आपको अभी प्रयोग नहीं करना है। बाकी जो शेष बचे आपके 48, उनका ही हमें प्रयोग करना है। ठीक है, जानकारी के लिए आपने सीख लिया। चलिए अब हम चलते हैं आगे। हिंदी भाषा में पढ़ते पढ़ाते समय क्या होता है, हमें ऐसे 3 वर्ण और पढ़ाए जाते हैं। जैसे
तीन वर्ण और पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कैसे तीन वर्ण पढ़ाए जाते हैं मित्रों। ये पढ़ाया जाता है क्षे क्ष त्र ज्ञ, ये तीन वर्ण और पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। क्षत्रिय का क्ष, त्रिशूल का त्र और ज्ञानी का ज्ञ, ये तीन वर्ण और पढ़ाए जाते हैं और हिंदी में कहते हैं कि ये भी वर्ण है। परंतु संस्कृत भाषा में और वास्तविक रूप से शुद्ध हिंदी के व्याकरण को जब हम पढ़ते हैं तो ये क्या है, स्वतंत्र वर्ण नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वर्ण नहीं है। इस प्रकार के और भी बहुत सारे वर्ण हैं, इनको बोलते हैं संयुक्त वर्ण। क्या बोलते हैं बोलो मित्रों, संयुक्त वर्ण। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत विशेष बात है। संयुक्त वर्ण का अर्थ है कि कई वर्णों को मिलकर के वन प्रयोग होने वाला जो वर्ण समूह, ठीक है। अभी दिखाएंगे आपको इसके अंदर कौन कौन से। तो ये मानिएगा ये वर्ण नहीं है अलग से, ये दो दो वर्णों को मिलकर के जोड़ करके बने हुए हैं। दो क्या तीन तीन को जोड़ करके बने, ये दो व्यंजन है एक स्वर है, इनके अंदर तीन तीन है, ठीक है। इस प्रकार के यही नहीं होते हैं, और भी होते हैं, परंतु हिंदी में हमें ज्ञात नहीं है क्यों ऐसा पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता। हिंदी के व्याकरण वाले या हिंदी भाषा पढ़ाने वाले इन वर्णों को क्यों बताते हैं कि ये वर्ण हैं। इस प्रकार के संयुक्त वर्ण तो और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं। तो हमने आपको जो बताया कि वास्तव में तो स्वतंत्र वर्ण वही है, उनसे मिलकर के ही बनते हैं। आइएगा अब बात कर लेते हैं, बात ये कर लेते हैं कि देखिएगा ये कुछ मैं संयुक्त वर्ण आपको दिखा रहा हूं, ये कैसे बनते हैं। ये वास्तव में अलग इनकी सत्ता नहीं है। जैसे आप देखेंगे यहां पर ये क्या लिखा हुआ, क्ष, क्षत्रिय का क्ष। इसका बहुत उच्चारण अशुद्ध लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कक्षा को कच्छा बोलते हैं क्या बोलते हैं, कक्षा को कच्छा, और क्षत्रिय को क्षत्रिय बोलते हैं। अभी समझाऊंगा आगे कहाँ कहाँ हम अशुद्धि बोल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्ष। क्ष आप सुन लीजिएगा, आपको उच्चारण अपने आप आ जाएगा। एक कैसे बना हुआ है, ये का और शा और आ, इस प्रकार से क्रम से पहले का आता है, फिर शा आता है, फिर आ आता है। फिर जब इनको तीनों को एक साथ लिखना होता है तो लिखने में इसको ऐसे लिखा जाता है। बोलो क्या है, ये एक वर्ण नहीं, ये तीन वर्ण हैं। आप बता देना अपने हिंदी वाले गुरुजी को कि ये एक वर्ण नहीं है, ये कितने वर्ण हैं, ये तीन वर्ण हैं। तीन वर्णों का समूह है, तीन वर्णों का समूह है। संयुक्त वर्ण बोलते हैं इनको। संयुक्त माने स्वर की सहायता से ऐसे व्यंजन जिनके बीच में स्वर ना प्रयोग हो रहा हो। ये का और श, इसके बीच में स्वर नहीं है, इसलिए संयुक्त वर्ण हो गया। इसका मतलब ये स्वतंत्र नहीं है। आज के बाद मत पढ़ाइएगा कि ये क्षत्रज, ये नहीं, अलग से मिलकर के बने हुए। और ये है त्र, आप देख रहे होंगे त्र। त्र कैसे बनता है, पहले ता होता है, फिर र होता है, फिर आ होता है। जब इसको मिलाकर के लिखते हैं तो इसको लिपि में ऐसा लिखा जाता है त्र।
कैसा लिखा जाता है बोलो मित्रों? ऐसा लिखा जाता है। कहीं पर इसको ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं, परंतु ये क्या है? त्रा ये 3 वर्णों से बना हुआ संयुक्त वर्ण है। ठीक है। इसी प्रकार से ज्या, इसमें क्या है, इसको बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ज्या में कैसे क्या कौन कौन से वर्ण हैं। ज्या में पहले जा है, फिर न्या है, फिर आ है, फिर बनता है ये ज्या। 3 वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? यहां ज्या कहा गया है। क्या है ज्या? अकेले एक नहीं है, 3 वर्ण है। ऐसे ही देखिएगा, ये जब आप ये तो पढ़ाते हैं हिंदी में भाई ये वर्ण है, इसी प्रकार के संयुक्त वर्ण और भी प्रयोग होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं, उनको नहीं पढ़ाते हैं। इसका मतलब कहीं गलती हो रही है। आप इसको स्वतंत्र नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के और भी होते हैं। जैसे देखिएगा, क्या, ये क्या है? विराम है या क्या? क्या 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 में कैसे बनता है? का या आ, क्या, ये भी संयुक्त वर्ण है। ये है कारी, क्री, ये वास्तव में संयुक्त नहीं है, ये संयुक्त वर्ण नहीं है, यहाँ पे ये गलती से लिखा गया है। ठीक है, ये गलती से टाइप हुआ है यहाँ पर, ये संयुक्त नहीं है, तो अलग ही अकेला ही है, कारी अलग ही है। ठीक है, ये गलत है। आगे है क्वा, क्वा में क्या है? का वा आ, क्वा, ये संयुक्त वर्ण है। ठीक है, और आगे चलिएगा। चा, चा में क्या है? का चा आ, का ता आ, क्ता, ये क्ता होता है, क्ता, जैसे रक्त है, भक्त। और देखिएगा, आ या आ या, इन वर्णों का, संयुक्त वर्णों का ठीक क्रम न जानने के कारण से प्राय करके 90% लोग उच्चारण गलत कर देते हैं। आगे का पीछे कर देते हैं, पीछे का आगे कर देते हैं। बहुत सारे पाठकों को ज्ञात नहीं होता है कि इसमें हा पहले है या यह पहले है, नहीं ज्ञात होता है। कोई सोचते हैं कि यह पहले हा बाद में है। ठीक है, तो परंतु क्या है? हा पहले है, यह बाद में है, आ बाद में है। ठीक है, आ सबसे बाद में है, तो इसको बोलते हैं हिया। ये लिखा ऐसे जाता है हिया। और ये देखिएगा, इसके उच्चारण में तो वर्तमान में प्राय करके क्या बताएं, सभी गलतियां कर रहे हैं। बड़े बड़े वक्ताओं को हिंदी का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान नहीं है ठीक से, इंग्लिश जानते होंगे स्पोकन, वो भी क्या सोचते हैं कि मां पहले है और हा बाद में है और फिर सबसे अंत में आ है, तो क्या बोलते हैं वो? ब्रह्मा, ब्रह्मा। और हमने कई जगह तो लिखा भी देखा है कि लोग इसके ठीक क्रम को न जान करके कैसे लिखते हैं, जो ब्रह्म लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं? ये ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख देते हैं। ये गलत है। मां बाद में है, हा पहले है। उच्चारण में भी ऐसे रखना चाहिए, म, ब्रह्म। ध्यान रख लीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। ये आपका मैं पहले अभी बैकग्राउंड बना रहा हूं, न्यू बना रहा हूं, जिससे आपको इस पुस्तक के पढ़ते समय लेखन में और पढ़ने में, उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए। इसका मैं अभी न्यू बना रहा हूं, ध्यान देंगे आप। नहीं तो बहुत सारे हमारे पाठक इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं और अशुद्ध ही लिखते रहते हैं, अशुद्ध ही पढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसलिए तैयार की जा रही है इस पुस्तक के लिए ये न्यू, ध्यान रखेंगे। और देखिएगा,
ये आपका आगे हुआ, आह्वान में इसमें क्या है, पहला वर्ण है हा, फिर वा है, फिर आ है, वाह वाह। लेखन में ऐसा लिखा जाता है ये। और देखिए का रा आ, क्र, क्र में क्या है, का पहले या र बाद में है। यहां पर भी लोग थोड़े से न जानने के कारण से भ्रमित हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्र, चक्र। चलिए, और संयुक्त वर्ण देखिएगा, ये वास्तव में हम इसको भी हटाएंगे, ये भी गलत लिख दिया है यहां पर, ये भी यहां नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसको अभी आप इसमें रहिए। आगे श, शा या आश्य, ठीक है, श। इसी प्रकार से स्त्री, स्त्री तो बहुत प्रसिद्ध है, प्राय करके तो सभी गलत ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई बोलता है स्त्री, कोई बोलता अस्त्री, और ये है क्या वास्तव में, स्त्री, स्त्री। क्या है, सा ता रा ई, इसी क्रम से बोलते जाइएगा। स्त्री, ई क्यों लगाना, लोग इसमें पहले ई जोड़ देते हैं, कुछ लोग आ जोड़ देते हैं, अस्त्री, कुछ प्रांतों में। तो ये क्या है, स्त्री, तो सा ता रा ई, ये संयुक्त वर्ण हो गया है। इसी प्रकार से का ला आ क्ला, क्या है, क्ला, क्ला। लिखने में ऐसा गया था, रा ता आ रता। ये क्या है, यहां पर भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, ना समझ, उनको पता नहीं होता, वो सोचते त पहले र बाद में क्या र ऊपर दिखता है उनको, तो वो सोचते हैं र बाद में त पहले है, परंतु यहां ऐसा नहीं है। ये नियम होता है कि जब किसी व्यंजन से पहले यदि र आ जाए, रेफ आ जाए, तो वो क्या है, आगे वाले व्यंजन के ऊपर सवार हो जाता है, चढ़ जाता है जैसे ये र है, इसके आगे व्यंजन आ गया, तो इसलिए क्या हुआ, ये इसके आगे वाले व्यंजन के ऊपर सवार हो गया। और यदि ये इससे पहले, र से पहले कोई व्यंजन आ जाता है, तो ये उसके नीचे रहता है। फिर जैसे प र आ, प्रकृति आदि में ये क्या है, व्यंजन पहले आ गया इसलिए नीचे चला गया, रा ऐसा ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि यहां पर जब ऐसा ऊपर होता है जिसके, तो वो उससे र पहले होता है, और जहां पर ये नीचे लगता है ऐसा, तो ये उसके बाद में होता है। यहां पर प के बाद में रा है, यहां तक के पहले रा है, ठीक है। भाषा में अशुद्धियां ऐसे ही तो आती हैं, ऐसी तो भाषा अपभ्रंश होती चली जाती है, इसीलिए तो थोड़ा थोड़ा व्याकरण भी जरूर पढ़ना चाहिए सबको, ठीक है। चलिएगा, ये आपको मोटा बता दिया, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है आगे। और देखिएगा, ये है क्रा, क्रा शायद आ गया है हमारा, क्रा आ गया है, चक्र वाला आ गया, ये क्रा आ गया था, ये पहले आ गया है, ठीक है। ये शब्द है, इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं। ट्राई करके आप हिंदी वाले को पूछिएगा, बहुत सारे अध्यापकों को, छात्रों को, वो आपको कहेंगे इसमें क्या है, धा पहले है, धा बाद में है क्या है, धा पहले है, धा बाद में है, ऐसा उनको दिखाई देता है, परंतु ऐसा नहीं है। इसमें द पहले है, धा बाद में है, और फिर आ है। क्या है, जैसे युद्धा, आप बोल के भी देखिएगा, युद्धा, धा बाद में आएगा, द पहले आएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से देखिएगा, द्वा, द्वा में क्या है, दा वा आ, द्वा, द्वा जैसे द्वारा, द्वितीया है,
द्वारिका, द्वार, तो द पहले आता है, बाद में आता है, ठीक है। और है आपका द, व, या, आ, ये 3 वर्ण है यहाँ पर, और ये चौथा ये है। इसको लगातार इसको लिखा कैसे जाता है, ये इसका उच्चारण होता है द्व्य। क्या है, द्व्य, 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 ठीक है। ये जो कैंची वाला यह है, ये बता रहा है कि इसके आगे के जो दोनों वर्ण हैं वो क्या है, हलंत हैं, इनमें स्वर नहीं है, ठीक है। ये जब क्या है, जब कोई वर्ण, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, और ये ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका है, परंतु सरल तरीका ये वाला है, ये ठीक से संक्षिप्त और स्पष्ट तरीका है, इसलिए इसी में लिखा जाता है। यदि आप ऐसा लिख देंगे तो भी सही है, ऐसा लिख देंगे तो भी सही है, ठीक है। बस क्रम वर्णों का ठीक होना चाहिए कि द, व, या, अ, ठीक है। और देखिएगा, एक है द्या, बहुत प्रयोग होता है, अद्य है, बहुत जगह प्रयोग होता है। तो द, या, आ, इसमें द पहले है या बाद में, और लिखने का टाइप इसका ये है, पद्य बोलते हैं, पद्य, गद्य है। ऐसे ही क्या है, ये श्व, श्व में श, व, अ, तो श्व ऐसे लिखा जाता है, श ऐसा बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये है श्य, श्य है तो श, या, अ, ये श है। और इसमें अभी और भी एक ही, अब आप आराम से, मैं आपको आगे पढ़ाते समय बताता रहूंगा। जैसे ये देखिएगा, ये होता है श और र और आ, ये क्या बन जाता है, श्र, जो मेरे नाम में है, श्रवण, क्या है, श्रवण। श्र में क्या है, तालब्य शकार है, और रा है, और आ है, ध्यान देंगे हमेशा। ये सभी संयुक्त वर्ण हैं, ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, ये ध्यान देंगे। प्राय करके जो संयुक्त वर्ण प्रयोग होते हैं उनको मैंने यहां आपको बता दिया है, आपको गलती नहीं करनी है, समझ लेना है। ये बातें किसी पुस्तक में आपको एक में नहीं मिलेंगी, ये ध्यान रखेंगे, ये इस पुस्तक में नहीं है, किसी भी पुस्तक में नहीं होंगी, एक जगह ये। तो संयुक्त वर्ण है, ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, इसलिए ये क्षात्र, ये संस्कृत की वर्णमाला के स्वतंत्र वर्ण नहीं है, वर्णों के समूह है, ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से हिंदी में भी हमें पढ़ाना चाहिए, क्या हिंदी में भी पढ़ाना चाहिए। और जो नहीं पढ़ाते हैं उनके सामने आप प्रश्न रख दीजिएगा कि जिस प्रकार से क्षात्र ये हैं, उसी प्रकार के ये भी वर्ण हैं, तो ये कहां इनकी भी गणना करनी चाहिए, ये क्यों नहीं गिने जाते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब आइएगा, विशेष बात और आपको बता देता हूं आज की कक्षा में ही, फिर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है, जो स्वर होते हैं, जो स्वर होते हैं, जब स्वर किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं, क्या स्वर माने वोवेल्स जब किसी कॉन्सोनेंट के साथ में प्रयोग होते हैं, तो जो स्वर का जो स्वरूप होता है वैसा का वैसा प्रयोग नहीं होता है, उन स्वरों की मात्राएं बनाई गई है। क्या है, स्वरों की मात्राएं माने वोवेल्स की मात्रा बनाई गई है कि व्यंजन के साथ में इस स्वर का ऐसा प्रयोग करना है, इनको मात्राएं बोलते हैं, ठीक है।
मैं मात्रा आपको यहाँ बता देता हूं इसको, इसके तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं। वैसे तो प्राय करके सभी लोग जानते ही हैं, है? परंतु बहुत सारे हमारे पाठक ऐसे भी होंगे नहीं जानते होंगे कुछ। देखिएगा, मात्राएं मैंने आपको बताया कि किसी स्व व्यंजन के साथ में यदि इसका प्रयोग करेंगे तो इसको नहीं लिखेंगे उसके साथ में, है? मानिएगा ये क है और क के साथ में हमें आ मिलाना है, तो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत है। इसकी मात्रा लगाएंगे, इसमें मात्राएं बनाएंगे, उच्चारण में कोई अंतर नहीं है, ध्यान देंगे। हाँ, क्या मात्रा और जो वर्ण है इनके उच्चारण में भेद नहीं है, उच्चारण तो वैसा ही होगा, परंतु लेखन में मात्रा को की कल्पना की गई है जिससे हम फर्क समझ सकें। तो मात्रा का बोध कर लीजिएगा, आ जाइए, मैं मात्रा बोध करा देता हूं आपको, एक वर्ण को लेकर के सब दिखा देता हूं। देखिएगा, ये आ को आ की मात्रा कैसी लगाते हैं, ऐसी लगाते हैं, को आई उच्चारण होगा इसका, ठीक है। जब व्यंजन में मिलाएंगे तो ऐसा मिलाएंगे, और आ की मात्रा क्या है, ये है, और प्लुत प्लुत आ की मात्रा क्या है, ये वाली मात्रा है। ये 3 का अंक का ध्यान देंगे। इसी प्रकार से ई की मात्रा ये है, ई की मात्रा ये है, ई की मात्रा ये है, ठीक है। ये 3 लिखा हुआ ध्यान देंगे, ठीक है। और उ की मात्रा ये है, ऐसा लगाते हैं, ऐसा नीचे से वर्ण के नीचे ऐसा लगाते हैं। और उ की मात्रा कैसी है, वर्ण के नीचे ऐसा लगाते हैं, ठीक है। और उ की मात्रा क्या है, ऐसा ह्रस्व उ की मात्रा लगा करके 3 का अंक लिख देते हैं, ठीक है। और देखिएगा, पहले मात्रा पूरी बता देता हूं, फिर मैं लिख के बता दूंगा आपको। ये लीजिएगा, री की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है, नीचे ऐसा, आप अपना कीबोर्ड में भी देख सकते हैं, ठीक है। और री दीर्घ, प्लुत की कोई, यहां प्लुत की भी बता रहा हूं, क्या है, दीर्घ री की 2 बार ऐसे हो जाता है, ठीक है। री और प्लुत का री का एक छोटी री की मात्रा लगा करके 3 का अंक लिख देते हैं, ठीक। इसी प्रकार से री की मात्रा वस्तुतः दिखाते तो ऐसी है, डब्लू जैसा, ये क्या है, उल्टा डब्लू, एक उल्टा डब्लू जैसा दिखाते हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ देखा होगा आपने, परंतु ऐसी लगती नहीं है। लेखन में लरी को लरी लिखा जाता है, इसकी मात्रा भी ऐसी होती है, क्या, इसकी मात्रा भी ऐसी होती है, जैसे एक का में आप लरी मिलाएंगे तो ये ऐसा का ऐसा ही लिखा जाता है, ये लरी मात्रा दिखाते हैं ऐसी उल्टा डब्लू जैसा, परंतु लेखन में प्राय करके आपको ऐसा ही मिलेगा, जैसा मूल है वैसा ही मिलेगा। प्लुत में क्या करते हैं, प्लुत में भी ऐसा ही मिलेगा, ये प्लुत री की हो गया। और आपका ए, ध्यान देंगे, ए की मात्रा कैसी लगाते हैं, ऐसी लगाते हैं, एक मात्रा, ठीक है। और प्लुत जो ए है, ए इसको क्या करते हैं, ये एक इस पर एक मात्रा लगा करके 3 का अंक लिख देते हैं, ये प्लुत ए की मात्रा हो गई, ठीक है। चलिए और देखिएगा, आई, आई की मात्रा कैसी लगती है, 2 मात्राएं लगा देते हैं ऊपर, ये देख रहे हैं, 2 मात्राएं, और प्लुत का आई, इसमें 2 मात्रा के पीछे 3 लगा देते हैं, ये ठीक है। ओ की मात्रा होती है वो ऐसी होती है, ओ
प्लुत की मात्रा ऐसी होती है, 3 का अंक पीछे लिख देते हैं। आऊ की मात्रा ऐसी होती है, 1 डंडा नीचे और 2 मात्राएं ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। और आऊ, आऊ की मात्रा कैसी होती है, ये ऊपर डंडा लगा करके ये 2 मात्रा, ठीक है। कुछ लोग यहां पर ऐसा भी करते हैं, क्या, कुछ लोग यहां पर ऐसा भी करते हैं कि यहां 2 डंडा भी लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि कई मत होते हैं थोड़े थोड़े, इसमें कोई अंतर नहीं है, 2 लगा लीजिएगा चाहे 1 लगा लीजिएगा, वो बात वही होती है, अभी बता देंगे, ठीक है। तो ये तो आपको स्वर जो थे उनकी मात्रा का बोध करा दिया मैंने। अब देखिएगा मिलाकर के एक व्यंजन के साथ में सभी स्वर को मिलाकर के लिख करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। मैंने आपके लिए टेबल बनाया, इसीलिए बहुत परिश्रम से टेबल बनता है, ऐसे नहीं बनता, आप देख रहे हैं। ये देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे, ये दिख रहा होगा आपको पूरा टेबल। ये का है, ये का हलंत लिखे हैं, ठीक है। अब इनमें आपको ये स्वर मिलाने, स्वर के साथ में इस का उच्चारण करना है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ककाहरा, क्या बोलते हैं, ककाहरा। अब देखिएगा, इस का को आ के साथ मिलाकर के लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे, ठीक है। और आ के साथ में मिलाकर के लिखेंगे तो का, और प्लुत आ के साथ में लिखेंगे तो का, और ई के साथ में लिखेंगे ये, ई की मात्रा ये लग गई इसमें, और प्लुत का ह्रस्व ई की लगा करके प्लुत कर दिया 3 का अंक, ठीक है। और इसी प्रकार से ऊ की मात्रा देखिए नीचे लगा दी ऊ, ठीक है। और ये ऊ की मात्रा नीचे लगा देते हैं ऊ, और प्लुत का कू, ठीक है, ऊ, ठीक है। चलिए और देखिएगा, का री क्री बन गया आपका, दीर्घ री लगा करके क्री, और ये क्री, और ये क्री, ऐसा ही लिखा है। बस इसमें मात्रा वो डब्लू वाली लगेगी नहीं, ऐसी बस सीधा ऐसे लिख देते हैं इसको, क्री, और का एक के, और के, ये लग गया, बन गया। सर लिख भी सकते हैं आप इनको। और देखिएगा अंतिम, आई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर कई, 2 मात्रा लग गई ऊपर कई, ठीक है। और कई ये हो गया, ओ की मात्रा लगा दी ओ, और ओ, और काऊ, 2 मात्रा लग गई है, और काऊ, ठीक है। ये मात्रा जान भी आपको कर लेना है। इसी प्रकार से सभी व्यंजनों के साथ इन मात्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने केवल एक का वर्ण के दिखा दिया, आप ख के साथ में भी कर सकते हैं, ग, घ, ङ, जितने भी ये व्यंजन थे आपके, ध्यान देंगे क्या, ये जितने भी आपको मैंने व्यंजन ये हमारे यहाँ टेबल में थे, कौन से व्यंजन है, एक तो ये इतने व्यंजनों के साथ में, और ये अनुस्वार भी आ जाएगा, और ये आ जाएगा विसर्ग भी आ जाएगा, ये पीछे आएंगे मात्रा के, ठीक है, ये पीछे आएंगे व्यंजन आगे, और ये दूसरे वाले, ये तो व्यंजन सभी ये पहले आते हैं। तो अच्छा, इनको आप छोड़ दीजिएगा, इनकी बात अभी
और इनकी बात भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इनका प्रयोग अभी आपको नहीं करना है। तो ये आपको वर्णों का लिखने का मैंने तरीका का एक छोटा सा भाग बताया है, विस्तार आपको नहीं बताएंगे। विस्तार बताएंगे तो आप कहेंगे जी गुरुजी क्या पढ़ाने लग गए, तो समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक। इतना काफी है आपके लिए अभी, ठीक है, जितना मैंने समझाया इतने से आप आराम से संस्कृत में शुरू कर सकेंगे। अब आ जाइएगा, अब एक बात आपको नोट कर लेनी है, इसको लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जो मैंने आपको ये मात्रा बताई थी, क्या जो मैंने मात्रा बताई थी वो मात्रा क्या है, उन मात्राओं में जो उ की मात्रा है, क्या उ की मात्रा, उ की मात्रा में क्या है, ये ध्यान देंगे उ की मात्रा ऐसी नहीं लगती रू में। जब र में लगाते हैं, र व्यंजन में मात्रा उ की, तो क्या है ऐसी नहीं लगती, इसको एक ऐसा लगाते हैं, ऐसा करके। ये देखना है रुपये में लिखते हैं आप, क्या लिखते हैं, इसमें बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं आजकल। ध्यान दिए, छोटे उ की मात्रा में ह्रस्व उ की मात्रा लगाते हैं तो ये ऐसा बनता है रू, ऐसा नहीं बनता है। आप ऐसा मत लिखना, ऐसा ये तो गलत है आपका लिखने का। दूसरे वर्णों में तो ऐसा ही लगता है, परंतु र के साथ ऐसा नहीं लगता। र के साथ लिखने का तरीका क्या है, ऐसा है। और दीर्घ ऊ लगाते हैं तो क्या लगता है, ये रा ऊ रू यहां पर लगाते हैं आगे, ऐसी मात्रा नीचे नहीं लगाते, क्या ऐसे नीचे नहीं लगाते, ये गलत है, ठीक है, ध्यान दें। इसी प्रकार से र के साथ में और एक स्वर की भी है। कभी क्या होता है, र के बाद में यदि, यहां इसको भी क्लियर कर लीजिएगा, वैसे ये आएगी बात आपके लिए। यदि ये र है, ठीक है, र है, और इसके बाद में यदि री आ जाए, क्या आ जाए, री, ये री आ जाए, री आ जाए, अथवा दीर्घ री आ जाए आपकी, ठीक है, क्या नहीं, या प्लुत आ जाए आपकी, या प्लुत आ जाए, तो इस र को क्या होता है, इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, इसमें नीचे ऐसा नहीं जोड़ते, क्या ऐसा नहीं जोड़ेंगे, इसमें ऐसा नहीं जोड़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, इस री के ऊपर, क्या री के ऊपर रा आ जाता है ऐसा। ये लिखने का ढंग एक बार मैं और इसको करता हूं आपको। क्या होता है, यदि रा और री, ये री, तो क्या होता है, इसको र ऊपर चला जाता है, ऐसा हो जाता है, इसमें मात्रा नहीं लगती है। इसी प्रकार से दीर्घ में आप यदि दीर्घ री आ रहा है आगे, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, र ऊपर चला जाता है, ठीक है, इतना है। और चलिएगा, इतना काफी है, इतने से आपकी नैया पार लग जाएगी, और ज्यादा गहराई में नहीं ले जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे कि मात्रा यहाँ पर इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको, अब आपको सभी वर्णों के साथ में इसी प्रकार से मात्राओं का प्रयोग कर लेना है। तो अब आपको मैंने आज की कक्षा में एक तो ये संयुक्त वर्ण बता दिए कि संयुक्त वर्ण हैं, इनमें क्रम इस प्रकार से होता है, ठीक है।
और प्राय प्रयोग में होने वाले वर्ण हमारे कितने हैं? 48 हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इनको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, टेबल आपको पूरा बता दिया, मात्राएं, और आपको मात्राएं मैंने लिखा दी, इनको लिख लीजिएगा यदि आप नहीं जानते हैं तो। और गलती कभी मत कीजिएगा, मैं आज आपको पहले फिर बता दे रहा हूं एक बार। प्राय करके सभी लोग जो ऐसा लिखते हैं, ये रुपया, रुपया, तो वास्तव में आजकल क्या है, गलत लोग लिखने लगे, ऐसा लिखते हैं रुपया, ऐसा लिखते हैं, ये गलत है, ये हिंदी में गलत है। ठीक है, हिंदी में गलत है। ये भारतीय किसी दूसरे प्रांत में तो ऐसा चलता है रुपया, परंतु हिंदी में नहीं चलेगा। हिंदी में तो ये ऐसा ही लिखा जाएगा, ये तो दीर्घ ऊ हो गया, उच्चारण करते हैं रुपया परंतु लिखते कैसे हैं? रुपया, तो ये गलत है। जो रूप शब्द होता है उसमें लिखेंगे ऐसा रूप, रूप माने सौंदर्य। ठीक है, तो ये हुई आज की आपकी कक्षा। अब आगे की कक्षा में मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जहां पर हम गलती करते हैं। उसके बाद फिर उसी कक्षा में आपको महर्षि पाणिनि के वर्णोच्चारण के सूत्र हैं, हमारे कुछ 10-15 सूत्र हैं, उनको 1 से 2 कक्षा में, 2 कक्षा में हम पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, 2 कक्षाओं में, 2 कक्षाओं में हम पूरा कवर कर लेंगे। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि तीसरी कक्षा से आपकी ये पुस्तक आरंभ हो जाएगी। ठीक है, और हमेशा संस्कृत भाषा को स्वागत जरूर करते रहिएगा, अंगूठे से स्वागत मीन्स लाइक, और अपने मित्रों को शेयर करते रहिएगा। यही आपका शुल्क है, यही आपकी फीस है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।